हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल पर। बात करने वाले हैं इस वीडियो में विद्या संबल योजना की चयन प्रक्रिया और उसके दिशा निर्देशों को लेकर। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी एजुकेशन के अपडेट्स हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो विद्या संबल योजना अभी चल रही, कुछ जिलों में आदेश निरस्त हुए हैं लेकिन कई जगह प्रक्रियाधीन है। तो आप गेस्ट फैकल्टी के रूप में अगर आवेदन कर रहे हैं तो ये विस्तृत जानकारी आपके पास होनी चाहिए। पीओ है या अन्य जो शिक्षक साथी उनके लिए भी जरूरी है, जो आवेदन कर रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है। तो विद्या संबल योजना की क्या चयन प्रक्रिया है, किस प्रकार से आवेदन करना है, किन किन दिशा निर्देश और किन किन योग्यताओं का ध्यान रखना है, तो आपको दिखा देते हैं एक जिले के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। और ऑर्डर जो है लगभग अपने जिले के सीबीओ स्तर के या जिला शिक्षा अधिकारी जो भी ऑर्डर विज्ञप्ति जारी हो वो अपने अपने जिले के हिसाब से अलग अलग डेट वाइज है आवेदन लिए जा रहे हैं, उनका भी आप ध्यान रखें। फिलहाल जो समेकित दिशा निर्देश जो सभी के लागू होंगे वो आपसे चर्चा करेंगे। तो जिले के जो भी राजकीय प्राथमिक है, उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जिसमें मुख्यतः कई जगह शहरों को छोड़कर शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विद्या संबल योजना लाई गई है सत्र 2026 सत्र में, जिसमें व्याख्याता विषयवार, वरिष्ठ अध्यापक विषयवार, अध्यापक L2 विषयवार, अध्यापक L1। इसमें स्वीकृत पदों के विरुद्ध स्पष्ट रिक्त पदों पर ही सत्र की समाप्ति तक या पद भरने तक पूर्ण तो अस्थायी रूप से गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब इसमें दिशा निर्देश जो है 30/3/2021 के अकॉर्डिंग प्रक्रिया की जाएगी। वित्त विभाग, बजट विभाग के अकॉर्डिंग गेस्ट फैकल्टी के अंतर्गत पद विषय चयन प्रक्रिया के लिए संबंधित ग्राम पंचायत जो इकाई पीओ है उसको मेन रखा गया है, अधिकृत रहेंगे वो। गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन पत्रों का आमंत्रण, संबंधित चयन संबंधी प्रक्रिया, स्थानीय कार्यालय जारी विज्ञप्ति दिनांक 25/8/2026 के अकॉर्डिंग सार्वजनिक सूचना तैयार करके संबंधित पीओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे। ये 25/8/2026 एक जिले की है, बाकी आप संबंधित जिले की जो भी विज्ञप्ति दिनांक है वो देख लें और लास्ट डेट भी ध्यान रखें कौन सी है, अलग अलग जिलों में अलग अलग है। गेस्ट फैकल्टी अंतर्गत संबंधित विषय पद सेवानियम में अंकित योग्यता की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक निजी अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र में आवेदित जो भी विषय है उस पद से संबंधित सेवानियमों में अंकित योग्यता की पात्रता से संबंधित समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छाया प्रति या शपथ पत्र संलग्न करके पीओ व प्रधानाचार्य राउ मावी को जमा कराना है। रिक्त पदों की सूचना संबंधित पीओ राउ मावी के सूचना पट पर भी चस्पा की जाएगी और संपूर्ण विकासखंड की पदवार, विषयवार और पीओ वाइज राउ मावी ब्लॉक के सीबीओ कार्यालय की सूचना पट आपको दिख जाएगी, वहां से आप ले सकते हैं कहाँ कहाँ कौन सी पोस्टें खाली है। उच्च प्राथमिक विद्यालय में अगर वरिष्ठ अध्यापक संस्था प्रदान के रिक्त पद है तो उस पद को उक्त प्रक्रिया के रिक्त पदों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यानी संस्था प्रदान का पद यहाँ रिक्त ही रहेगा, नहीं भरा जाएगा। और साथ ही निर्देशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक 22/5/11/2022 के अकॉर्डिंग संबंधित पीओ गेस्ट फैकल्टी में नियुक्ति के लिए रिक्त पदों का निर्धारण करते समय सुनिश्चित करेंगे कि उनका IFMS में पद स्वीकृत है और उक्त पद से किसी भी शिक्षक का वेतन आहरित नहीं किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है संबंधित पीओ के लिए। और पीओ प्रधानाचार्य प्राप्त आवेदनों की जांच करके वरीयता सूची तैयार करने और वरीयता सूची के आधार पर गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर लिए जाने के लिए प्रत्येक रिक्ति के विरुद्ध और संभव 3 पात्र अभ्यर्थियों का एक पैनल तैयार किया जाएगा, यानी एक रिक्ति पर 3 जनों का सिलेक्शन होगा और उसके अकॉर्डिंग फिर जो वरिष्ठ होगा उसको लिया जाएगा। पीओ प्रधानाचार्य कार्यवाहक सही समय की अध्यक्षता और उनके अतिरिक्त 2 वरिष्ठ शिक्षकों की एक कमेटी बनाएंगे। 2 वरिष्ठ शिक्षक उपलब्ध नहीं हो तो संबंधित सीबीओ ब्लॉक के अन्य विद्यालय में से भी 2 वरिष्ठ शिक्षकों का मनोनयन व चयन किया जा सकता है कमेटी के लिए। वरीयता सूची निर्माण में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यताओं का अंक बार जो है वो 75% और 25% लिया जाएगा, कुल प्राप्त अंकों के आधार पर उनका लिया जाएगा। और साथ में अधिक आयु के असार्थी अगर है समान अंक बार होने में तो अधिक आयु के असार्थी को वरीयता कम आयु के अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। पदवार विषयवार पदों की वरीयता सूची तैयार करना है तो विद्यालय स्तरीय समिति संबंधित विषय व पद की जो भी नियम है राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021-22 में अंकित योग्यता के न्यूनतम शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यताओं और प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। सेवानिवृत्त कार्मिकों के आवेदन के लिए सत्रांत समाप्ति की तिथि की गणना अनुसार 65 वर्ष से कम उम्र के सेवानिवृत्त कार्मिक पात्र होंगे। गेस्ट फैकल्टी के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी को वित्त विभाग के परिपत्र 30/1/2021 में वर्णित दरों पर मानदेय का भुगतान किया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम में भी रिक्त पद आवेदन व चयन के लिए निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के जो पत्र है 11/6/2022 में उल्लेखित प्रक्रिया शर्तों के अनुसार चलना है और नियम रखने हैं। विद्या संबल योजना में गेस्ट फैकल्टी पर सत्र अंत या नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले पूर्ण होगा पूर्णतः अस्थायी तौर पर उनको रखा जाएगा। इसके साथ इसमें प्राप्त होने वाली परिवेदनाएं भी संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्तर पर प्राप्त की जाएगी। संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पीओ स्थानीय कार्यालय जारी विज्ञप्ति जैसे कि
जिले की दिनांक है 25/8/2028 के समय सारणी के अकॉर्डिंग संपूर्ण प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित करें। आप भी संबंधित सीबीओ और डीओ ऑफिस की जिस जिले में रहते हैं उसकी विज्ञप्ति दिनांक अच्छे से देख लें जहां आवेदन करना है आपको। तो ये नॉर्मल सा एक फॉर्म है, विद्या संबल योजना के आवेदन पत्र है। इस आवेदन के माध्यम से आप अपनी समस्त जानकारी दे सकते हैं और आवेदन भर सकते हैं। सब प्रमाणित प्रतियां लगानी है और एक कार्य प्राप्ति की नीचे रसीद भी है जिसमें आपको हस्ताक्षर मोहर करके दे दी जाएगी, आपका फॉर्म जमा हो गया है। और इसके साथ इसमें कुछ महत्वपूर्ण और भी जो मुख्य जानकारी है वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल ये जानकारी मैं पहले वीडियो में दे चुका हूँ, क्या क्या मानदेय है, कितना मिलेगा प्रति घंटा के हिसाब से जो भी है, चाहे विद्यालय में लग रहे हैं आप, अगर कॉलेज में लग रहे हैं तो उनके अलग अलग है गेस्ट फैकल्टी के अकॉर्डिंग। और इसके साथ ही ये एक शपथ पत्र का भी प्रारूप है जिसमें आपको अपनी सूचनाओं से संबंधित जानकारी देने की सत्य है। मैंने जो भी सूचनाएं वगैरह दी है वो सारी जानकारी है। इसमें एक प्रकार का शपथ पत्र है, आपको देना है आवेदन के साथ सत्यापन, शपथ ग्रहीता के साइन। और ये है 2022 का ऑर्डर जिसमें ये क्लियर किया गया है कि शिक्षकों के स्पष्ट रिक्त पदों पर ही विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। और गेस्ट फैकल्टी नियुक्ति के लिए रिक्त पदों का निर्धारण करते समय सुनिश्चित करें कि IFMS में पद स्वीकृत होना चाहिए और रिक्त होना चाहिए। उक्त पद से किसी भी शिक्षक का वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रिक्त पद की परिभाषा यही है जो PO के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो जारी करते समय ध्यान रखें। और इसके साथ ही विद्या संबल गेस्ट योजना के तहत शिक्षकों को लगाए जाने के समय और भी दिशा निर्देश हैं जो महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको बता देता हूं। जिसमें 7/6/2022 स्वीकृति के क्रम में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय विद्या संबल योजना के लिए भी जारी किए गए थे उस समय। तो विद्या संबल योजना के तहत केवल उन्हीं रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी शिक्षक को लगाया जाएगा जिन पदों पर साक्षात प्रक्रिया कम से कम एक बार की गई है, तब कम से पद नहीं भरे गए हैं। विद्या संबल योजना के तहत निजी भर्ती सेवानिवृत्त शिक्षक पद की न्यूनतम वांछित योग्यता रखते हैं वे गेस्ट फैकल्टी को लगाए जाने के पात्र होंगे। और इसमें पद व न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है राजस्थान शिक्षा अधिनियम जो नियमन है 2021 उसके अकॉर्डिंग रहेगी। और जैसा कि इसमें बताया गया निजी अभ्यर्थियों के लिए व्याख्याता वगैरह है, सब व्याख्यातों का अलग अलग है। जैसे बीएड तो है ही है, प्रशैक्षिक योग्यता मूल रूप से जो भी व्याख्याता है, आप जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक, गणित या जो भी विषय है उनके अकॉर्डिंग उनके स्नातक या जो PG है वो सब होनी चाहिए उस संबंधित विषय में। वरिष्ठ अध्यापक के लिए भी है, वही है बीएड वगैरह तो शैक्षणिक योग्यता है ही है। और BA में भी वो विषय होना चाहिए, गणित अंग्रेजी के लिए स्नातक तुल्य परीक्षा ये दिए गए। वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान के लिए दिए गए, जो भी विषय होते हैं उनके इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति जो भी है, लोक प्रशासन, आर्ट्स के सब्जेक्ट वैकल्पिक विषय के रूप में एक होना चाहिए, बीएड होनी जरूरी है। अध्यापक L1 के लिए, L2 के लिए भी योग्यता दी गई, न्यूनतम 50% अंक के साथ गणित अंग्रेजी है या संबंधित पद के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में उत्तीर्ण होना चाहिए। अंग्रेजी माध्यम की बात हो रही तो अंग्रेजी मीडियम के लिखा है, बाकी नॉर्मल के लिए नॉर्मल होगा। और साथ ही BA DL जो भी है उत्तीर्ण होनी चाहिए। और इन पद के लिए एक विशेष है कि रीट उत्तीर्ण होनी जरूरी है। न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल द्वितीय परीक्षा भी उत्तीर्ण जिसकी वैधता अवधि समाप्त नहीं की गई है। इसी प्रकार अध्यापक L1 के लिए भी 50% अंक सहित समकक्ष परीक्षा यानी 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही DL और STC जो भी है होनी चाहिए। और साथ ही रीट लेवल 1 की परीक्षा उत्तीर्ण हो जिसकी वैधता अवधि समाप्त न की गई है होनी चाहिए। शारीरिक शिक्षक के बारे में भी यहाँ दी गई है। पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए भी दी गई है, जो भी योग्यता है संबंधित विषय की उनके पास कंप्लीट होनी चाहिए। सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों के लिए भी है कि जिस पद पर कार्य था केवल उस पद पर गेस्ट फैकल्टी में लगाए जाने का पात्र होगा और उसने आवेदन पद की न्यूनतम वांछित जो शैक्षणिक योग्यता है अंग्रेजी माध्यम में, अंग्रेजी में लगे तो अंग्रेजी, नहीं तो हिंदी है तो हिंदी वाली होनी चाहिए। अध्यापक लेवल प्रथम द्वितीय के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी। सेवानिवृत्त शिक्षक 65 वर्ष की आयु तक ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने के लिए पात्र होंगे। और चयन की प्रक्रिया बता दी गई है आपको, मेरिट के आधार पर होगा। सेवानिवृत्त अध्यापक यदि बीएड उत्तीर्ण है तो अध्यापक L द्वितीय के लिए संबंधित विषय अनुसार, यदि BSTC DL उत्तीर्ण है तो अध्यापक L1 के लिए पात्र होंगे। और वैधता सूची का निर्माण वही है, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यताओं का अंक बार होगा 75% और 25% लिया जाएगा, कुल प्राप्त अंक को अध्यापक किया जाएगा। समान अंक बार होने पर अधिक आयु के अभ्यर्थी को वैधता कम आयु के अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। और आवेदन प्राप्त करने की अवधि और नियुक्ति जारी करने का कैलेंडर निर्देशालय ने जारी कर दिया है, उसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो ये जरूरी आपके नियम कायदे थे जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और गेस्ट फैकल्टी सत्र अंत तक या पद भरे जाने तक जो भी पहले तक पूर्णतः अस्थायी तौर पर रखा जाएगा और मानदेय वगैरह आपको पहले ही बता दिया गया है। तो इस प्रकार से ये गेस्ट फैकल्टी के जो है मुख्य नियम कायदे थे जो मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। धन्यवाद।